हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 31 मई। 31 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे देखना ना भूलें, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के महामारी के कारण जो है अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बात है तो जो है इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। अगला है वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। सरस आजीविका मेला का उद्घाटन 2021 में उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। और मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफपीओ पोर्टल की शुरुआत की है। और मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। और गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। इतना जो है उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये है उत्तर प्रदेश। ये जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और यहाँ के सीएम जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। चीफ जस्टिस संजय यादव हैं और इलाहाबाद में हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। ये जो है 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये जो है 31 मई को। ठीक, 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब डेज की बात आई है तो अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं इसे जो है हम इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक, पहला है 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और 2020 से विश्व चगास रोग दिवस मनाया जा रहा है। ठीक। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। ठीक। ये थे अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सर्वर दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को 2021 में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक। ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मई 2021 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये जो है मध्य प्रदेश को दिया गया। ठीक। किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है और यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रीमियर लीग की स्थापना करने के लिए इंदौर सिटी में किया गया है और रानी पद्मावती मेमोरियल जो है भोपाल में बनाया जा रहा है और पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश जो है अपना 65वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की और मिशन ग्रामोदय योजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया और मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की और मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। ठीक। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। यह है मध्य प्रदेश। ठीक। ये जो है भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक। और ये जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक
मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं और जबलपुर में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट स्थित है। ठीक। मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, और सतपुरा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक। इतना जो है मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है चिली में नियुक्त किए गए हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये जो है असम राज्य सरकार ने। ठीक। असम राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब असम की बात है तो असम का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम कवर कर लेते हैं। पहला है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। भारत ने एडीबी के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई है। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम लॉन्च किया है। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है और कोट बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं और हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक। अब असम की लोकेशन देखते हैं मैप में। ये है असम। ठीक। ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। असम, इसकी कैपिटल दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और असम के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। 33 जिले हैं असम में। लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो सुधांशु धूलिया हैं। ठीक। और हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। और असम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है असम। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये गोवा ने। ठीक। गोवा राज्य ने 30 मई 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब गोवा की बात है तो गोवा को मैप में भी देख लेते हैं। ये है गोवा। ये जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। गोवा, इसकी कैपिटल जो है पणजी है। ठीक। और पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था। और गोवा के जो सीएम हैं वो प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। 2 जिले हैं और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। और 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है महाराष्ट्र, कर्नाटक। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो दीपांकर दत्त हैं। ठीक। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त। और इसकी
हाई कोर्ट जो है वो बॉम्बे में स्थित है। ठीक, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली, दमन दीव की कैपिटल है। ठीक, और 2 झीलें हैं यहाँ पर, रिसलम झील और बंदवा झील, और एक बांध है वो सैलालम बांध। ठीक, और नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं तो मेलम नेशनल पार्क, कोटिगो नेशनल पार्क, बंदला नेशनल पार्क और नटरवाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंशी नेशनल पार्क, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस में 30 मई 2021 को किसने सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोलकन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया? टेनिस में 30 मई 2021 को किसने सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोलकन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है? ये किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। ठीक, नोवाक जोकोविच जीते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असीम गोइटा को किस देश की संवैधानिक अदालत ने देश का अन्य अंतरिम नेता नामित किया है? असीम गोइटा को किस देश की संवैधानिक अदालत ने अंतरिम नेता नामित किया है? तो ये जो है माली के हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकाशा पोर्टल शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकाशा पोर्टल शुरू किया है? तो ये कर्नाटक के। ठीक, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो आकाशा पोर्टल शुरू किए हैं। अब कर्नाटक की बात है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है कर्नाटका, ये गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के सीएम जो हैं बीएस येदियुरप्पा हैं, गवर्नर जो हैं वजुभाई वाला हैं और 31 ज़िले हैं, 28 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 और विधान परिषद सीट 75 हैं। ठीक, और चीफ जस्टिस यहाँ के अभय श्रीनिवास ओका हैं। ठीक, और बेंगलुरु में हाई कोर्ट स्थित है। कौन कौन से बांध हैं तो कृष्णा राजसागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर और हेमावती बांध हेमावती नदी पर, कंबनी बांध इतना जो है कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा, 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कर्नाटक। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नेर घाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कंबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना जो है कर्नाटक में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये जो है आदित्य गुप्ता हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये 30 मई को मनाया गया और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया। हालांकि पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया और 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और दमन व दीपों और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ जोड़ लिया।
और 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा का गठन किया गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है। ठीक, और युवा एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है जो भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करेगा। और युवा का अर्थ है यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ठीक, यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ठीक, और यह युवा इंडिया @75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज, अज्ञात और शहीद विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करता है। और इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक, अब लेखकों की संख्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि लेखकों की संख्या कितनी होगी। युवा योजना के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों को चयनित किया जाएगा और विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। और युवा विजेता लेखकों को पांडुलिपि तैयार करने के लिए प्रख्यात लेखकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जनवरी 2022 में प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 28 मई 2021 को वाशिंगटन में वैक्सीन साझेदारी पर एक बैठक की? ये जो है अमेरिका में की गई है। ठीक, ये हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री। ठीक, इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की और उन्होंने इंडो पैसिफिक और क्वाड, म्यांमार मामले, अफगानिस्तान मामले और यूएनएससी मामलों पर चर्चा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने राज्य को किस एंटीवायरल दवा के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का निर्णय लिया और भारत में रेमडेसिविर की उपलब्धता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी को निर्देश दिया है? ये रेमडेसिविर को। ठीक, और रेमडेसिविर के बारे में जान लेते हैं कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। यह ब्रांड नाम बेक्लेरी के तहत बेची जाती है और इसे बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंसेज द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया था और इसे 50 देशों में कोविड-19 के इलाज के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एनसीसी कैडेट के आधार पर सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया है? किसने एनसीसी कैडेट को आधार, सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया है? ये जो है डॉक्टर अजय कुमार ने लॉन्च किया है। ठीक, और डॉक्टर अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं और यह ऐप कोविड-19 महामारी के बीच एनसीसी कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य एनसीसी से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो आदि का प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 2019 को किस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। ये नागरिकता अधिनियम 1955 को, ठीक, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। और हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्धों, पारसी और ईसाइयों को आमंत्रित किया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के साथ तनाव बढ़ने के बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने यूरोप में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। हाल ही में रूस के साथ तनाव बढ़ने के बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने यूरोप में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। ये जो है स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स, ठीक, स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम शुरू किए गए हैं, ठीक। और इस युद्ध अभ्यास में नाटो सैनिक युद्धपोत और दर्जनों विमान ने भाग लिया है। यह अभ्यास पूरे अटलांटिक, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था, ठीक। अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, यह 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिस पर 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। और नाटो में सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है, जिसमें स्वतंत्र सदस्य देश आपसी रक्षा प्रदान करते हैं यदि किसी सदस्य पर बाहरी पार्टी द्वारा हमला किया जाता है। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी है। हाल ही में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी है। ये बिग बास्केट में, ठीक। यह डील 9,500 करोड़ की है। इसके तहत टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में दिग्गज चीनी ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा ग्रुप्स की हिस्सेदारी भी खरीदी है। और टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64.3% हिस्सेदारी खरीदी है। बिग बास्केट के बारे में जान लेते हैं। इसके ऑनर हैं टाटा ग्रुप 68% के, और इसके संस्थापक जो है हैरी मेनन हैं, ठीक। और परख अभिन्यास और चौधरी BS रमेश, ठीक। ये मतलब कई लोगों का जो है, कई लोग मिलकर इसको स्थापित किए हैं। और इसका जो है हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में स्थित है और स्थापना 2011 में हुई थी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ठीक। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार IBDF एक स्वनियामक निकाय भी बनाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख कौन हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख कौन हैं। तो सामंत गोयल, ठीक। सामंत गोयल जो है भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। और हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के
प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को उनकी सेवाओं में 1 साल का विस्तार दिया गया है। ठीक, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2021 को किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? ये केरल ने शुरू की है। अगला है कि मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? ये नेपाल ने शुरू किया है। मई 2021 में किसको संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? संजय दत्त को दिया है। और खबरों में रहा मेकेदातु बांध किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये मणिपुर ने लॉन्च किया है। चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे? ये सीरिया के हैं। ठीक, ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पट्टे पर कितने हेरॉन टीपी ड्रोन मिलेंगे? अगला है कि होमस्कूल्स ऑनलाइन किस राज्य में शुरू हुआ है? और किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी? अगला है विष्णु कुमार शर्मा को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? और अगला क्वेश्चन है किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? अगला है कि मुख्य वनरक्षक वन्यजीव द्वारा 2021 में जारी नवीनतम जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में काले हिरणों की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों, ये है हमारे आज के क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।